पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। जैसे योग मतलब ऐड करना सीखेंगे और मल्टीप्लाई, घटाओ, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, सभी को आते हैं पर फिर भी कुछ बच्चों का डाउट रहता है। तो पहले हम प्लस होल सीखते हो, प्लस सीखते हैं। प्लस कैसे करेंगे, सीधे इसमें क्वेश्चनों पर ही चलते हैं। इनको कैसे ऐड करेंगे, अब इसको लिख देते हैं पहले 3 2 4 प्लस। अब ये 3 इधर आएगी, 1 इधर, 2 इधर, 1 इधर। इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं 3 2 4 और 1 2 1 3 ऐसे लिख देंगे, जबकि ये गलत है। तो अब ये ऐसे नहीं लिखना है, इधर से लिखना है पीछे से। अब देखो 4 और 3, 2 + 1, 3 + 2 और 1। नोट करो इसको। इसको ऐड करेंगे। थ्री 1 1 1 प्लस, अब 9 इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा 9, फिर तीसरा और फिर चौथा 9। 9 + 1 10 होता है। 10 में से 0 यहाँ आ गई और ये 1 कहाँ आ गया, कैरी हो गया आगे। 9 + 1 और ये 1, 11 ऐसे लिखा जाता है। तो ये 1 तो इधर आ गया और ये 1 यहाँ कैरी हो गया। 9 + 1 10 + 1 11, 11 ऐसे ही लिखा जाता है। ये 1 इधर आ गया और ये वाला 1 कहाँ हुआ है, 9 + 3 कितना हुआ, 12 + 1 तो 13 तो ये होता है। तो 3 इधर आ गया और 1 इधर हो गया, इधर तो कुछ है ही नहीं तो 1 हो गया। समझ में आए, नोट करो। सिक्स 2 3 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 3 में करेंगे तो 0, 0 का 2 में करेंगे तो 0, 0 का 6 में करेंगे तो टोटल 0। इसका अर्थ है आंसर क्या आएगा, 0। डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर ऐसे समझना चाहिए कैसे हुआ। नेक्स्ट, ये मल्टीप्लाई है, करो इसको। ओके, कितना आंसर आया, 1 मिनट। अब देखते हैं, पहले हम इधर करते हैं, ऐसे लिख लिया। अब तुम्हें टेबल आना चाहिए, 9 तक टेबल तो सभी बच्चों को आना चाहिए। और 20 25 जितना एक्स्ट्रा कर लोगे उतना अच्छा है। 5 2 जा 10 ऐसे है,
1 क्या हो गया आगे के लिए, 5 बन जा, 5 बन जा, 5 3 जा, 1 2 जा। अब देखो यहाँ पे एक क्रॉस मार दो, 1 2 जा 2, 1 बन जा, 1 बन जा, 1 3 जा। अब इनको ऐड कर दो, 0 8 6 6। कितने बच्चों का सही है? वेरी गुड, नोट कर लो। डिवाइड का क्वेश्चन, इसको हमने डिवाइड किया 27 से। अब हमें इसके लिए या तो टेबल याद हो, इतना तो टेबल भी नहीं याद कर सकते हैं। चलो 27 का किसी बच्चे को याद होगा, और मान लो ज़्यादा होता है या 47 होता है तो क्या करना है, पहले 27 का टेबल बना लो जो छोटे बच्चे हैं। ये तुम्हारा 27 बन जा, 27 2 जा, बोलो 27 3 जा, 27 3 जा, देखो 3 7 जा, 1 कैरी 2, 3 2 जा और 2 8, 4 7 जा 28, तो 8 हो गया, कैरी वाले 2, 4 2 जा 8 और 2 27 5 जा, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10, 1 3 5, 27 6 जा 42, 6 7 जा होता है 42, तो कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4, 27 7 जा 1 1 8 9, 27 8 जा 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 और 27 9 जा 2 4 3। ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। अब देखते हैं 27 का हमें 36 में देना है, तो 36 कहाँ आएगा, इनके यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में ना, तो मतलब 1 जा 27 1 जा, कितना बचेगा माइनस करो, 36 में से 27 गए तो 9, ऊपर से क्या उतार लेंगे हम 4। अब 94 कहाँ आएगा, 81 और 108 के बीच में, तो मतलब 3 बार जाएगा, 27 3 जा 81, कितना बचेगा 3 और 1। अब ऊपर से हमने फिर ये ले लिया 5, अब 135 कहाँ आ गया, ये तो पूरा का पूरा आ गया, तो 5 जा 135, ये हो गया हमारा आंसर। तो तुम्हें बच्चों इन क्वेश्चनों में जो छोटे बच्चे हैं वो टेबल बना लो साइड में, उसके बाद डिवाइड कर लो। जो समझदार बच्चे हैं वो डायरेक्ट ही इधर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा।
गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। ठीक है। अब पहले हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पिछले उसमें बताया था हमने, कौन सी होती है? हाँ, 4 बार, 1 2 3 4। इसके बाद 3 अंकों की छोटी से छोटी, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंक हों जिसमें और छोटी भी हो। अब कोई कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता है, नहीं ये तो बड़ी है, इससे छोटी तो ये है, और इससे भी छोटी होती है 99। इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, पर ये बड़ी है। देखो 100 से बड़ी है ना। तो हमारे पास 100 होगी। अब क्या करना है इनका, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से एक बार। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो हमने निकाल ली, 3 अंकों की छोटी से छोटी हमने ये भी लिख ली, संख्या का गुणनफल। अब इनका क्या करना है हमें, गुणनफल। नाइन 999 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 9999 मल्टीप्लाई 100। हाँ, अब देखो 0 0 0 0, फिर यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 0 0 0 0, फिर 1 से करेंगे, यहाँ भी क्रॉस लग जाएगा, 9 9 9 और 9। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, इससे को लेंगे तो 0, ये 9 है, ये 9 हो गया, फिर ये वाला 9 और ये 9। नोट 6। ओके बच्चों, ऑन कर दिया। ओके, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 6, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 कैसे करेंगे। पहले हमें ब्रैकेट, जो बोडोमास का रूल होता है उसको समझाएंगे बोडोमास को, पर पहले अब हमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई 6, 3 माइनस 1 कितना होगा, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई माना जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट हटेगा तो 2 2 जा 4, 6 जा 3 मल्टीप्लाई 24, और 24 3 जा 72। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नोट करो। ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे इसको, ये प्लस है, इधर माइनस है। बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं देखते, पूरा का पूरा कभी ऐड कर देते हैं। तो पहले हम प्लस को ऐड करते हैं, इनको ऐड करो। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। 3 प्लस इधर ये 1 कितना हो गया, 4। और 6 प्लस 2 कितना हो गया, -6 3 1। अब इसमें से माइनस करो तो यहाँ 6 3 1 ऐसे होता, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 में से 3 गया तो 2 1 3।
अब दूसरा तरह ये भी देखिए कि ये इसमें से माइनस हो रहा है और ये जुड़ रहा है, सेम संख्या है, तो ये हम कट भी कर सकते थे इनको। तो हमारा क्या आंसर बचता? 2 1 3। जैसे मान लो 3 में से 3 हमने घटाया तो क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं। हमने इसको माइनस किया ना 3 में से, और इसमें हमने 2 जोड़ दिया, मतलब इनको जब माइनस करेंगे तो 0 हो गया, तो 2 का 2 बच गया। इस 2 को हमने उठा के यहाँ लिख दिया। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं? 3 + 2 + 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे कर देते हैं। नहीं, इस पर ध्यान देना है कि ये जो प्लस हो रहा है और ये माइनस, मतलब माइनस के हमने 3 + 2 कितना हो गया? 5 में से 3 माइनस कर दो, मतलब 3 निकाल दो, तो कितना बचेगा? 2, क्योंकि ये और ये सेम संख्या है। सेम इसी प्रकार 631 ऐड हो रहा है, 631 इसमें से माइनस हो रहा है, तो उतना बैलेंस ये रह गया। फिर चलो नोट करो इसको। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। ये क्या होता है? मान लो मैंने 12 का भाग दिया 40 में। 12 का टेबल पढ़ो। 12 3 जा 36, कितना बच गया? अब 12 है हमारे पास, 40 है, 3 है और 4 है, ये 4 चीज़ें। ये 4 क्या है? शेष। शेष बचा, तो शेष फल जो इधर वाला है शेष फल। 3 क्या है? भागफल। ये हमारा आंसर आया, तो ये है भागफल। भाजक 12 क्या है? देखो ये वाला जिससे भाग दिया जा रहा है, भाजक। और ये क्या है? भाज्य। भाजक ये हो गया, क्या हो गया ये? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ये तुम्हें याद रहना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर अभी नोट कर लो इसको। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि भाजक 15 है, भागफल 5 है, शेषफल 2 है। तो ऐसे ही तो था। ये होता है शेषफल। शेषफल कितना है? 2। भागफल कितना? जो भाजक है ये कहाँ आता है? अब यहाँ वाली संख्या को हमें निकालना है, ठीक है? हमें क्या निकालना है इसमें? भाज्य पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, यही फॉर्मूला होता है। निकालना क्या है? भाज्य। भाजक कितना है? 15। भागफल कितना है? 5, देखो मल्टीप्लाई 5 प्लस शेषफल कितना है? 15, 5 जा 75 प्लस 2, कितने हो गए? 77। अब यहाँ पे हम 77 लिख के देखते हैं। 15 5 जा 75, इसमें से घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, तो ये सही आ गया। नोट कर लो, और नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे कल।
अब